संजू सैमसन ने जिस तरीके से कहर बरसाया, उन्होंने गौतम गंभीर, अजीत आगरकर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, इन सबसे सवाल पूछा है कि भैया बताइए अब भी ओपनिंग नहीं कराओगे। भाई सचिन तेंदुलकर कहा करते थे अगर किसी खिलाड़ी को जवाब देना है या अपनी बात रखनी है तो उसे अपने काम से, अपने बल्ले से जवाब देना चाहिए, उसी से बात करनी चाहिए। एक खिलाड़ी के लिए वही उसका सही तरीका होता है और संजू सैमसन ने गॉड ऑफ क्रिकेट की बात सुनी है और उसी को अपनाते हुए टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर से एक गंभीर सवाल पूछा है। सैमसन का यह सवाल एशिया कप में ओपनिंग करने से जुड़ा है, जिसका जवाब अजीत आगरकर ने यह देकर दिया था कि भाई हम तो अब ले लिए हैं संजू सैमसन को, लेकिन फर्स्ट चॉइस तो शुभमन गिल होने चाहिए, है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत आगरकर ने ओपनिंग जोड़ी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो कहा कि संजू सैमसन अब तक इसलिए खेल रहे थे क्योंकि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल टीम में नहीं है। मतलब आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे, उनको एक रिप्लेसमेंट समझ रहे हो, उनको एक ऑप्शन समझ रहे हो, तो उन्होंने बल्ले से जवाब दिया और पूछा कि क्या आप भी ऑप्शन समझोगे। अजीत आगरकर ने भले ही सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था, मगर उनकी बातों से इतना जाहिर था कि एशिया कप में सैमसन ओपनिंग करते नहीं दिखेंगे। आगरकर की अगर बात समझूं तो उसके मुताबिक टीम इंडिया की फर्स्ट चॉइस ओपनर अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल होंगे। जी हां, यानी कि यहां पर संजू सैमसन नंबर 3 पर होंगे। लेकिन अभी केरल की लीग चल रही है, वहां पर 121, फिर लगातार 3 हाफ सेंचुरी, तीनों सारी की सारी मैच विनिंग पारी, जिस तरीके से रन बना रहे हैं, कहर बरसा रहे हैं, उसके बाद में सवाल पूछा जाएगा क्या कि ओपनिंग के लिए कौन चाहिए। मुझे लगता है सवाल का मतलब ही खत्म है ना। भाई संजू सैमसन ने एशिया कप से ठीक पहले अपने सुपरहिट परफॉर्मेंस की स्क्रिप्ट केरल क्रिकेट लीग में लिखी है। दरअसल केसीएल 2025 में अब तक 6 मैच में 5 पारियां खेली उन्होंने। 186 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, 73 से ऊपर का एवरेज है, 368 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके पास 4 पारियों में 50+ स्कोर है, जिसमें 1 सेंचुरी भी शामिल है। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने 30 ताबड़तोड़ छक्के जड़े हैं। बड़ी बात यह है कि केसीएल 2025 में संजू सैमसन की धांसू परफॉर्मेंस बतौर ओपनर आई हैं। मिडिल ऑर्डर में 2 मैच में खेले थे, उनमें चले नहीं, फिर वापस ओपन करने आए तो शतक जड़ दिया। 121 रन की पारी खेली। उसके बाद ओपनिंग करने के बाद लगातार जब 50-50 रन मारे, यानी कि 50 से जड़े, 50-50 से ऊपर रन थे, तब सवाल आया कि क्या अब भी वो एशिया कप में ओपनिंग नहीं कर सकते। सवाल तो पूछा जाएगा ना कि अगर आप प्लेयर को उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर जज नहीं कर रहे तो फिर आप किस बेस पर जज कर रहे हैं। और अगर आप परफॉर्मेंस के बेस पर जज ना करके अपनी पसंद नापसंद पे जज कर रहे हैं तो फिर खिलाड़ियों का बाकी परफॉर्मेंस देने का मतलब ही क्या है, क्योंकि आप तो उसे खिलाना चाहते हो जिसको आप पसंद करते हो। भाई इंटरनेशनल मैच भले ही 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन शुभमन गिल एशिया कप में वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं। चीफ सिलेक्टर ने फर्स्ट चॉइस ओपनर के तौर पर शुभमन गिल की वकालत की है। गंभीर के पसंदीदा बताए जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठेगा कि क्या वाकई में एशिया कप के स्क्वाड में आने के बावजूद शुभमन गिल मतलब संजू सैमसन को नजरअंदाज करके ओपनिंग की फर्स्ट चॉइस होंगे। सैमसन ने जहां छक्कों के रनों के अंबार लगाया है, लेकिन फिर सेहत की वजह से जो शुभमन गिल आराम फरमाते दिखे थे, वहां पर अब वापस आएंगे और सीधा सीधा रिप्लेस कर देंगे। नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल चाहे काफ़ी लंबे वक्त से T20 मैच नहीं खेला हो, लेकिन अब जब एशिया कप खेलेंगे 10 सितंबर को, 9 सितंबर से एशिया कप है, इंडिया का पहला मैच 10 सितंबर को है, तो वो सीधा सीधा आ जाएंगे ओपनिंग स्लॉट पे और संजू सैमसन को हटा दिया जाएगा। तो दोस्त अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से नाइंसाफ़ी है। बाकी आप बताइए आपकी अपनी क्या राय है वीडियो को देखकर आपका क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।